नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। मोदी की अमेरिका यात्रा, दिल्ली में सियासी सरगर्मी और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम से भरी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका से दिल्ली लौटे, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप ने मोदी को अपनी पुस्तक अवर जर्नी टुगेदर भेंट की और कहा कि मोदी उनसे बेहतर वार्ताकार हैं। भारत-अमेरिका संबंध। अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। दोनों देशों ने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक $500 बिलियन का व्यापार करने का ऐलान किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की बात कही और कहा कि भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर है। सीमा सुरक्षा के बारे में जानिए। पाकिस्तान सीमा पर 30 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया है। दिल्ली में नई सरकार। दिल्ली में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। अगले हफ्ते नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह में पूरा आयोजन स्थल भगवा रंग में रंगा होगा और कार्यकर्ता भी भगवा पगड़ी में नजर आएंगे। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर 2 फ्लाइट भारत आ रही हैं। पहली फ्लाइट 15 फरवरी को 119 प्रवासियों के साथ अमृतसर पहुंची। दूसरी फ्लाइट 16 फरवरी को आएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी क्योंकि दिल्ली एम्स में अत्याधुनिक पेट सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी एक नया OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लेकर आए हैं, जो फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध होगा। हरियाणा में सस्ते घरों का सपना टूट गया है क्योंकि राज्य सरकार ने 1,80,000 परिवारों को फ्लैट देने की योजना रद्द कर दी है। भाजपा को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है और संभावना है कि यह पद दक्षिण भारत से किसी को मिलेगा। वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे। महाकुंभ के आयोजन में 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को प्रत्यर्पित करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने लोकसभा के सभी 99 सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सांसदों के प्रदर्शन का आकलन किया और उन्हें बेहतर भाषण देने के टिप्स दिए। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां अल्लाह के लिए दी गई हैं और सरकार को इसमें दखल देने का हक नहीं है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC के तहत पंजीकरण से संबंधित झूठी शिकायतें करने पर दंड लगाया जाएगा। पहली बार अपराध करने पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार अपराध करने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार अपराध करने पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL का हुआ उद्घाटन। महिला प्रीमियर लीग WPL शुरू हो गई है। चैंपियनशिप के लिए 5 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। 4 शहरों में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। प्रयागराज माघ मेले में उपस्थिति का रिकॉर्ड। प्रयागराज में माघ मेले में रिकॉर्ड 50 करोड़ 500 मिलियन तीर्थयात्रियों ने भाग लिया है। यह दुनिया भर में किसी भी आयोजन में सबसे बड़ी भीड़ रही है। विवादित बयान और प्रतिक्रियाएं। राहुल और प्रियंका का दौरा होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने YouTube पर की गई टिप्पणियों के संबंध में रणवीर इलाहाबादिया की जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की पेशकश की है। अमेरिका में मोदी और अडानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी। जब अमेरिका में मोदी के खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस तरह के सवाल उठाने पर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन विदेशों में इसे व्यक्तिगत मामला माना जाता है। उन्होंने मोदी पर अमेरिका में अडानी के कथित भ्रष्टाचार को बचाने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि मोदी अपने मित्रों को समृद्ध बनाने को राष्ट्र निर्माण मानते हैं, जबकि रिश्वतखोरी और राष्ट्रीय संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला है। जनवरी में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI घटकर 2.31% रह गई, जो दिसंबर 2024 में 2.37% थी। यह 2023 होनी चाहिए। डेटा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी
पुरस्कार राशि में वृद्धि। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता को 53% की वृद्धि के साथ $2.4 मिलियन लगभग ₹19.50 करोड़ मिलेंगे। मोदी ट्रंप की हुई मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमारी मुलाकात का मतलब है 1 और 1 11 के बराबर है। उन्होंने कहा कि वे एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। चुनाव आयोग चयन समिति की बैठक। नए चुनाव आयुक्तों के लिए चयन समिति की बैठक 17 फरवरी को होगी। समिति में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं। लखनऊ विकास परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने लखनऊ में ₹588 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लल्लीपल्ली यादव ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में राम राज्य, आदर्श शासन स्थापित किया है। राजनाथ सिंह ने देश में ईमानदार नेताओं की कमी पर दुख जताया। लखनऊ में जून से ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आईपीएल 2025 का शेड्यूल। केकेआर बनाम आरसीबी 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल सीजन का उद्घाटन मैच होगा। फाइनल मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद 2 प्लेऑफ मैचों की मेजबानी करेगा। बिहार राजनीतिक हलचल। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रियों को बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 18 फरवरी से केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों, जिनमें गाजियाबाद और कानपुर भी शामिल हैं, में अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू हो गया है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कैमरों के माध्यम से चालान काटे जाएंगे और सख्ती बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर भी योगी सरकार सख्त है। 53 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है और यूपी पुलिस 24 घंटे निगरानी रख रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो डालकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में देश धड़कता है। परीक्षा पर चर्चा 2025 इंच के चौथे एपिसोड में हेल्थ इन्फ्लुएंसर सैफ सोनाली, न्यूट्रिशनिस्ट रेवंत और रुजुता ने बच्चों से बात की। उन्होंने बच्चों को हेल्दी ईटिंग और क्वालिटी स्लिप के टिप्स दिए, जैसे दही चावल और केला खाने, कॉफी की जगह ग्रीन टी पीने और चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ में 50 नहीं 60 करोड़ लोग आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता तो लोगों को असुविधा नहीं होती। नए नियमों के अनुसार ब्लैकलिस्टेड और लो बैलेंस वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर एंट्री नहीं मिलेगी। एनपीसीआई के इस फैसले से डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम मजबूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान से यूनुस सरकार सकते में है। किस ऐलान और यूनुस सरकार के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।